पाक चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज। वजीर आजम की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। पाक चीन इक्तसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। क़यादत सीपैक के तहत रखियाती मंसूबे आगे बढ़ाने पर भी मुत्तफिक। गवादर को इक्तसादी मरकज बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का आज़म। मुलाकात में काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी। चीनी मंसूबों की हिफाजत के आज़म पर जोर दिया। चीनी सदर से अफगानिस्तान, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दौरे चीन का तीसरा मरहला। वज़ीर आज़म शियान शहर में मौजूद। वफ़द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा किया। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म को आबाई शहर के म्यूजियम को देखने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कहा, अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। चीनी सदर की दावत पर बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान में ऐसी तारीखी जगह को बहाली के बाद सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इजलास में 13वें 5 साला मंसूबे पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में बेजा सब्सिडी खत्म की जाए। तरजीह अवाम को रिलीफ देना होना चाहिए। पीपी रहनुमा शाजिया मरी के हुकूमत को मशवरे। कहा, विफाक और सूबे बैठकर आइंदा का मुआशी प्लान फौरी बनाएं। आइंदा बजट किसान दोस्त होना चाहिए। एक इंक्वायरी से काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं मिला। सरकार को सदर आसिफ अली जरदारी के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म से गुजारिश है, लोड शेडिंग का नोटिस लें। शदीद गर्मी में बिजली न होने से आवाम परेशान है। सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हतक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हतक इज्जत बिल पर दस्तखत किए गए। सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। डेफिमेशन बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। हतक इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बसरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाए गए। अदालत से कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। मतन में लिखा, कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हतक इज्जत ऑर्डिनेंस और हतक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। लाहौर की गलियों में कुर्बानी के जानवर बेचना ममनू करार। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मुख्तस की गई 8 मवेशी मंडियों पर ही खरीदो फरोख्त हो सकेगी। पाबंदी 20 जून तक बरकरार रहेगी। जिलाई इंतजामिया ने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाया। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेगा इवेंट में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 160 रन का हदफ दिया। कीवीज हदफ के ताक़ुब में 75 रन बनाकर ढेर हो गए। राशिद खान और फजले हक फारूकी ने 4-4। मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें ली। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। मुस्तफिजुर रहमान और राशिद हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला कल होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें टकराएंगी। न्यूयॉर्क में शायकीन का खिड़की तोड़ रश होने का इम्कान। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। खिलाड़ी खूब हाथ पांव खोलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैच देखने के लिए पहुंच गए। अहम टाकरे से कबल क्रिकेटर से मुलाकात मुतवक्के।
बानी पीटीआई मुतनाज़ ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश। FIA टीम ने अडियाला जेल में 16 सवालात किए। बानी पीटीआई को एक्सपोस्ट दिखाई। 55 मिनट तक तफ्तीश की गई। बानी पीटीआई के 2 वकला भी मौजूद रहे। इससे पहले बानी पीटीआई ने 2 बार शामिल होने से इनकार किया था। 9 मई से मुतालिक मुकदमात में लाहौर पुलिस की शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और दीगर टेस्ट भी किए गए। उस्मान डार की रावलपिंडी के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। तमाम मुकदमात में जाती मचल के जमा कराने का हुक्म। 12 जून को पेश होने की हिदायत। GHQ हमला केस की समाअत ATC जज एजाज आसिफ ने की। उधर गुजरांवाला की ATC ने उमर अयूब और जरताज गुल की जमानतों में तौसी कर दी। ATC के जज की रुखसत के बाइस ड्यूटी जज ने 8 जुलाई तक तौसी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स आमद। मोहसिन नक़वी की UNO सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, UN अमन मिशंस, दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स यूनिट के क़याम पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। CTD फोर्स के हर मुमकिन ताउन करेंगे। और सेक्रेटरी जनरल का पंजाब पुलिस में मिसाक सेंटर, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स और दीगर इस्लाहात पर दिलचस्पी का इजहार। पुलिस में ख़वातीन अफसरान का आना खुश आइंद करार दिया। इसराइली फौज बच्चों के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब मुजरिमों की आलमी फहरिस्त में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इक़दाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इसराइल को इस फहरिस्त में शामिल करने के लिए 15,000 बच्चों को शहीद करना शर्मनाक है। गाजा में 8 माह के दौरान 300 बच्चे टांगों से महरूम हो चुके। उधर सेहूनी फौज के जंगी जुराइम जारी। बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। शहरियों को गर्मी से आर्जी रिलीफ। आज वस्ती और जनूबी पंजाब में काली घटाएं दाखिल होंगी। वस्ती सिंध और बलोचिस्तान के बास इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के। कलात, गवादर, तुर्बत, खारान, आवारान और पंजगोर में बारिश हो सकती। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में हवा के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत से मुतालिक ऐलान किया। इजलास में स्पार्क को नुमाइंदे और चीफ मेट भी मौजूद थे। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में हुए। कराची में लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी का विफाक और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की सब अच्छे की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में बोले, कराची में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली बंदिश ज्यादा होती। वजीर के बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान बरहम। नबील गोबोल ने कहा, 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो मैं इस्तीफा दूंगा, वरना वजीर मुमलिकत इस्तीफा दें। आगा रफीउल्लाह का कहना है, वजीर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी अच्छे की रिपोर्ट देती है, बाबुओं की लिखी इन्फॉर्मेशन ही देनी है तो इन्ना अल्लाह पढ़ लें। शाजिया मलिका सिंध में 20 घंटे बिजली बंदिश का दावा। पेशावर में पीटीआई रहनुमा और साबिक उम्मीदवार अली जमान एडवोकेट पर नामालूम अफराद का हमला। तशद्दुद से जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अस्पताल आमद। अली जमान एडवोकेट की इयादत की। अमेरिका ने एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। वजह रूस और चीन से मुकाबला करार दी जा रही है। अमेरिका की जानिब से रूस, शिमाली कोरिया और चीन से एक साथ निमटने के लिए खबरदार किया गया। रूसी मीडिया ने कहा, बाइडेन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की शराइत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। हिदायत में चीन के एटमी हथियारों की तरक्की से निमटने पर भी जोर दिया गया।
पनामा यूनिवर्सिटी में मुसल्लह मुल्जिम की फायरिंग, एक नौजवान तालिब इल्म हलाक हो गया, दूसरा जख्मी। यूनिवर्सिटी के तलबा एक जगह जमा थे, मुसल्लह शख्स ने फायर खोल दिया। वाक़े के बाद भगदड़ मच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुद्रों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। समुंदर इंसानी जिंदगी के लिए लाजिम मलजूम, इंसानी खुराक के हसूल, तजारत का अहम जरिया है। तहकीक के मुताबिक समुंदर 75% तक ऑक्सीजन पैदा करते हैं।